हरे कृष्णा। नया साल दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन प्रश्न अभी भी खड़ा है कि हमारी सोच कहां पर खड़ी है। जो लोग गोवा बीच, मुंबई के 5 स्टार होटल में, दिल्ली, महाराष्ट्र, न जाने कहां कहां पर लोग 31 दिसंबर की रात को मनाने के लिए उत्सुक हैं, उन लोगों से मैं आज पूछना चाहता हूं कि वो 3,000 से 50,000 की एंट्री लेने के बाद लाखों करोड़ों का खर्च जो करने जा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वो उस रात नशा में चूर, लड़कीबाजी में चूर, धुत, उन्हें ये 31 दिसंबर भले ही 2026 के लिए बहुत ही शुभ संकेत देने के लिए ये पार्टी कर रहे होते होंगे, लेकिन प्रश्न उनके जहन में उस सुबह को जरूर होगा जब रात का नशा उन्हें सुबह उतरेगा तो दूसरे दिन क्या होगा मित्रों। दूसरे दिन बैंक के मैसेजेस और क्रेडिट कार्ड के मैसेज उन्हें जब सताएंगे तो उन्हें एक भयंकर स्थिति जो है वो ला खड़ी कर देगी। होता क्या है कि साल भर की जो वो कमाई उन्होंने की है, वो तत्क्षण ही 31 दिसंबर को वो कुछ ही घंटों में जो वो पैसा बर्बाद कर देते हैं, उसका असर 2026 में पूरे साल तक किस प्रकार पड़ेगा वो मैं अब आने वाली इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में आज आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि 31 दिसंबर हो या बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कुछ भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो जिसमें आप लाखों करोड़ों पैसा खर्च करते हैं, उसको उससे भी ज्यादा बेहतर उस पैसे का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और मैं दावा करता हूं कि ये विकल्प आपके लिए एक नई राह, आपको नया जीवन दे सकता है, ये एक विचार। तो अब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप इन जगहों पर जहां पर मीट, मछली, अंडा वगैरह चीजों का सेवन होता है, वहां पर यदि आप नया साल का जश्न मनाते हैं, उसके बाद लाखों करोड़ों पैसा खर्च करने के बाद आपके पास जो वो आनंद था, रात को जो वो आनंद आपने लिया, क्या वो दूसरे दिन आनंद बरकरार रहेगा? तो उत्तर है नहीं। और उसकी जगह चिंता आपके मन में कंटिन्यू प्रवेश करने लग जाती है, और फिर उस चिंता से मुक्त होने के लिए आपके पास विकल्प पैसा कमाने का आ जाता है। और फिर उस पैसे की कमाने की होड़ में आप प्रतिदिन रात दिन मेहनत करते हैं, और फिर इस तरह से पूरे साल भर तक आप उसी पैसे को कमाते हैं, और उसी कर्जे को उतारने के लिए, उसी पिछले साल की जो पार्टी में आपने पैसा खत्म किया था, उस पैसे को कमाने के लिए आप 1 साल लगा देते हैं। और फिर निष्कर्ष, अगला साल जब आने वाला होगा, अगले साल आने से पहले फिर वो उस साल का पैसा पार्टी में खत्म। तो कुल बिल मिला के वो भैंस जो पहले दरिया में नहाती है और फिर उसके बाद नहाने के बाद जैसे चमचमा कर आती है, तो वो कीचड़ में डोलती फैलती है, और उसके बाद वो भैंस जू की तू ही रह जाती है। ठीक उसी तरह से ये पार्टीबाजी करने वालों का भी हश्र ऐसा ही होता है। भले ही वो रात को दिखावे वाली पार्टी, डीजे पे दिखावा करके गाड़ी लगा के पार्टी करते हैं, रात भर बैलेंस उड़ाने के बाद, लेकिन पूरे साल तक जब वो रात दिन पैसा कमाते हैं, वो उस भैंस के समान ही तो है। अब आपको विकल्प की बारी अगर हम आपको दें, तो हमारी अच्छी सोच कैसे हो सकती है? क्या धर्म के अनुसार भी हम चल सकते हैं, या हम अपने मनमुख चलें? जैसे कि अभी तक जो लोग पार्टीबाजी करते हैं, वो तो मनमुख की बातें अभी तक हमने कही, लेकिन यदि हम अपने मन को और बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाएं, तो हमारे पास नया साल हो या जितने भी हमारे पास फेस्टिवल्स आते हैं, उनको मनाने का विकल्प जो है वो भारतवर्ष में जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है वहां पर मनाने का एक अवसर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस साल कई लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वो इस साल नया साल अयोध्या और वृंदावन, काशी, मथुरा में मनाने जा रहे हैं, ठीक आप लोगों का भी ये विकल्प हो सकता है। लेकिन अब आपका जाते जाते प्रश्न ये उठ सकता है कि आप तीर्थ स्थानों पर वो आनंद नहीं ले पाएंगे जो आनंद आप गोवा बीच के किनारे पे आप डीजे पर रिमिक्स गाने लगाकर और ठंडी बियर की बोतल पीकर आप जो आनंद ले रहे हैं, और साथ में लड़की लेके आप जो आनंद ले रहे हैं, वो आनंद आपको वृंदावन, मथुरा, काशी में नहीं आएगा। तो आप इस जगह पर क्यों अपना नया साल बर्बाद करेंगे? तो उत्तर है कि ये आपकी घटिया सोच है। यदि आपको यहाँ आना है तो मैं आपको आनंद के तरीके बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर अपनी मंडली के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आप संकीर्तन मंडलियों के साथ जुड़िए, महासंकीर्तन मंडलियों के वालों के साथ में बैठिए, हरिनाम संकीर्तन की मंडलियों के साथ बैठिए। माधवाज रॉक बैंड एक ऐसा बैंड है, मैं यहाँ पर माधवाज रॉक बैंड की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ,
माधव रॉक बैंड की तरह और भी इतने भजन रॉक बैंड्स हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर आप माधव रॉक बैंड की बात करें तो वो जिस तरह से नया साल शादी का समारोह मनाते हैं, वो उसमें डीजे की धुन पे इतने भजन रिमिक्स टाइप में सुनाते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यो यो हनी सिंह का रिमिक्स उस भगवान कृष्ण के रिमिक्स भजनों से कहीं गुना कम स्तर का दिखने लग जाता है। अंत में मैं यही आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो पार्टी आपने गोवा बीच पर की, उस पार्टी ने आपका पैसा खर्च किया और प्लस साल भर तक आपके पैसे को साल भर तक आपके पैसे को उगाही करने में व्यर्थ गुआना पड़ता है। और लेकिन जो पार्टी आप धार्मिक स्थलों पर करेंगे, उसकी ऊर्जा आपको साल भर तक बनाए रखेगी। ना पैसे का भय, न शरीर का भय, न मान, न यश का भय। आपकी ऊर्जा ही आपको इस संसार में हर साल ऐसा लगेगा कि आपका हर दिन हर नया साल ही लग रहा है। और इस तरह से प्रतिवर्ष आपके दिन जो है नए साल की मनाने की ओर ही लगेगा। और इस तरह से आप एक दिन इस जहां को कूच जब करेंगे तो आपको ये शरीर, नश्वर शरीर छोड़ने के बाद एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। वंदे मातरम।